प्रिय छात्राः, आज हम तृतीय पाठ आकारांत स्त्रीलिंग की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम आकारांत शब्द की परिभाषा देखते हैं। आस्वर से अंत होने वाले शब्द आकारांत कहलाते हैं। जैसे देखो, बालिका। बालिका शब्द का उच्चार करते समय उसके अंत में हमारे मुंह से आ का उच्चार होता है। जैसे माला, माला के अंत में भी आ का उच्चार है। तो प्रायः बालिका, माला ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे अभी हमने देखा बालिका, माला। अभी बालिका और माला शब्द का वर्ण विच्छेद देखते हैं। बालिका, ब जमा आ जमा ल जमा ई जमा क जमा आ, बालिका। म जमा आ जमा ल जमा आ, माला। अब नीचे बहुत सारे उदाहरण दिए हैं आकारण स्त्रीलिंग के। जैसे लता, लते, लताहा। प्रथमा, एक लता, दो लताएं और बहुत सारी लताएं। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। जैसे छात्रा, छात्रे, छात्राः। प्रथमा, एक छात्रा, दो छात्राएं और बहुत सारी छात्राएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में जुड़े प्रत्यय पुल्लिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। जैसे स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन में कोई प्रत्यय चिन्ह नहीं होता है। द्विवचन में एक ही मात्रा होती है और बहुवचन में विसर्ग होता है। अब हम कुछ स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। जैसे चटका, चटके, चटकाहा। प्रथमा, अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिकाः। प्रथमा, मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाः। प्रथमा। और भी देखो, कलिका, कलिके, कलिकाः। प्रथमा, महिला, महिले, महिलाः। प्रथमा, नौका, नौके, नौकाः। प्रथमा, मूषिका, मूषिके, मूषिकाः। प्रथमा। जैसे इन शब्दों के एंडिंग में देखो, जैसे कलिका शब्द है, कलिका शब्द ऑलरेडी आ का उच्चार होता है, तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता है। लेकिन कलिके जो शब्द है उसमें एक ही मात्रा है जो द्विवचन है। और कलिकाः, कलिकाः शब्द के अंत में विसर्ग होता है। जैसे महिला, महिला का हम उच्चार करते हैं तो उसके अंत में आ क्या जो उच्चार है हमारे मुंह से होते हैं आ। और इसमें कोई चिन्ह नहीं है। लेकिन द्विवचन जो है महिले, उसमें एक ही मात्रा है। और बहुवचन वाला जो है महिलाः, उसमें विसर्ग है। तो आपको याद रखना है, स्त्रीलिंग वाले जो शब्द होते हैं उसके एक वचन में कोई प्रत्यय चिन्ह नहीं होता है, द्विवचन में एक ही मात्रा होती है और बहुवचन में विसर्ग होता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हमें दिए हैं, वो देखते हैं। जैसे अजा, अजे, अजाः। प्रथमा, नासिका, नासिके, नासिकाः। प्रथमा, गायिका, गायिके, गायिकाः। प्रथमा, घटिका, घटिके, घटिकाः। प्रथमा, कोकिला, कोकिले, कोकिलाः। प्रथमा, पाठशाला, पाठशाले, पाठशालाः। प्रथमा, वर्षा, वर्षे, वर्षाः। प्रथमा, सेविका, सेविके, सेविकाः। प्रथमा, कन्या, कन्ये, कन्याः। प्रथमा। अभी कुछ शब्दार्थ है इस पाठ के, वो देखते हैं। चटका, चिड़िया, स्पैरो। कलिका, फूल की कली, बर्ड। मूषिका, चूहिया, माइस। घटिका, घड़ी,
वॉच, सेविका नौकरानी मेड सर्वेंट, मक्षिका मक्खी फ्लाई, नौका नाव बोट, अजा बकरी गोट, कोकिला कोयल कक्कू फीमेल है ये, वर्षा बारिश रेन। अभी मैंने आपको कुछ आकारांत शब्द बताए। अब हम क्या करते हैं, एक आकारांत स्त्रीलिंग का पूरा टेबल देखते हैं। जैसे हमने बालक टेबल देखा था, एक बार मैं बालक टेबल भी आपको बताता हूँ। जैसे बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी, बालकस्य बालकयोः बालकानां षष्ठी, बालके बालकयोः बालकेषु सप्तमी, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः संबोधनम। अब इसका अर्थ भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे बालकः लड़का, एक लड़के ने, बालकौ दो लड़के, लड़कों ने द्विवचनम, बालकाः लड़कों ने बहुवचनम। ये प्रथमा हो गई। अभी द्वितीया देखो, बालकम लड़के को, बालकौ दो लड़के को, बालकान लड़कों को द्वितीया, बालकेन लड़के के द्वारा, बालकाभ्यां दो लड़कों के द्वारा, बालकैः लड़कों के द्वारा, बालकाय लड़के के लिए, बालकाभ्यां दो लड़कों के लिए, बालकेभ्यः लड़कों के लिए चतुर्थी। अब पंचमी देखो, बालकात् लड़के से अलग अथवा पृथक, बालकाभ्यां दो लड़कों से, बालकेभ्यः लड़कों से, बालकस्य लड़के का, बालकयोः दो लड़कों का, बालकानां लड़कों का षष्ठी। अब सप्तमी देखो, बालके लड़के में, बालकयोः दो लड़कों में, बालकेषु लड़कों में षष्ठी हो। अभी यहाँ पे संबोधन हो गया। देखते हैं, हे बालक हे बालकौ हे बालकाः संबोधनम। अभी पुल्लिंग का जो हमने टेबल देखा, अभी स्त्रीलिंग जो हम पाठ पढ़ रहे हैं उसका आकारांत एक टेबल में आपको बताता हूँ। लता लते लताः प्रथमा, लतां लते लताः द्वितीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतायै लताभ्यां लताभ्यः चतुर्थी, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः पंचमी, लतायाः लतयोः लतानां षष्ठी, लतायां लतयोः लतासु सप्तमी, हे लते हे लते हे लताः संबोधनम। अब हम उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। जैसे लता, लता एक लता या एक लता ने, लते दो लताएं अथवा दो लताओं ने, लताः लताओं ने प्रथमा। अब द्वितीया देखो, लताम लता को, लते दो लताओं को, लताः लताओं को द्वितीया हो गया। अभी तृतीया देखो, लतया लता के द्वारा, लताभ्याम दो लताओं के द्वारा, लताभिः लताओं के द्वारा, ये बहुवचन। अभी तृतीया हो गया। अभी चतुर्थी देखो, लतायै लता के लिए, लताभ्याम दो लताओं के लिए, लताभ्यः लताओं के लिए, यहाँ पे बहुवचन। अभी चतुर्थी हो गया। अभी पंचमी देखो, लतायाः लता से अलग अथवा पृथक,
लताभ्याम, दो लताओं से अलग अथवा पृथक। लताभ्यः, लताओं से। पंचमी हो गया, अभी षष्ठी देखो। लतायाः, लता का। लतयोः, दो लताओं का। लतानाम, लताओं का। षष्ठी हो गया, अभी सप्तमी देखो। लतायाम, लता में। लतयोः, दो लताओं में। लतासु, लताओं में, बहुत सारी लताओं में, ये बहुवचन हो गया। यहाँ पे सप्तमी विभक्ति हो जाती है। और हे लते, हे लते, हे लताः, ये संबोधन होता है। संबोधन में क्या होता है, किसी को बुलाना या उसको आवाज़ देना, उसको हम संबोधन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की पढ़ाई की है। तो ये पूरे आपको आकारांत शब्द अच्छी तरह से याद रखने हैं। उसके एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, द्विवचन में कौन सा प्रत्यय होता है, बहुवचन में क्या प्रत्यय होता है, वो याद रखना है। और लता का टेबल आपको पूरा लर्न करना है। जैसे आकारांत पुल्लिंग बालक का आपने लर्न किया था, वैसे ही आपको आकारांत स्त्रीलिंग लता का टेबल याद करना है। तो ये आकारांत स्त्रीलिंग जो हमारा पाठ है, ये आपको समझ में आएगा। जो हमारा अगला पाठ है अकारांत नपुंसकलिंग, उसकी हम बाद में पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।